तो इस क्वेश्चन में हमको ये एक बलून दिया हुआ है विच इज राइजिंग अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। और जब ये बलून राइजेस टू हाइट ऑफ 5.6 मीटर, हम इस बलून से एक बॉल को रिलीज कर देते हैं। नाउ द मोमेंट वी रिलीज द बॉल, देन ऑब्वियसली बॉल इज गोइंग टू फॉलो इट्स ओन ट्रैजेक्टरी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये थोड़ा ऊपर जाएगी, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी बॉल की, एंड देन इट विल गेट पुल डाउन बाय ग्रेविटी एंड इट विल हिट द ग्राउंड। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करती है तो इस बलून की हाइट क्या है। ओके तो हमको पता क्या करना है कि मान लो अगर ये पॉइंट P है और जो बलून मान लो इज एट अ पॉइंट R व्हेन दिस बॉल इज हिटिंग द ग्राउंड, तो ये जो डिस्टेंस है, ओके ये डिस्टेंस अगर मान लो x है, वी नीड टू फाइंड h which is the height of the balloon from the ground which is equal to 5.6 meters plus x meters। तो अगर हम x की वैल्यू पता कर लेते हैं, हमें h की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। तो वो पता करने के लिए लेट्स सी व्हाट स्ट्रेटजी टू फॉलो। अब द थिंग इज विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इज कि ये बॉल जब पॉइंट P से ग्राउंड पे आती है, बलून राइजेस फ्रॉम P टू R। तो अगर P से ग्राउंड पे आने के लिए बॉल को लेट्स से इट टेक्स अ टाइम ऑफ t, इन टर्म्स ऑफ टाइम इंटरवल इज t। तो अगर हम टाइम t निकाल लें देन इट्स प्रीटी इजी बिकॉज ये टाइम t पता लग गया फॉर बॉल टू कम फ्रॉम P टू ग्राउंड, दैट इज द सेम टाइम इंटरवल द बलून टेक्स टू गो फ्रॉम P टू R। क्योंकि बलून की वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन वी नो this distance x is nothing but the constant velocity which is 7 meter per second into the time it rises during the time when the ball comes and hits the ground। अगर इसकी वैल्यू हमको पता लग जाए टाइम की तो वी कैन कैलकुलेट x। तो नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट टाइम। नाउ दिस टाइम इंटरवल for the ball to go from P and come back to ground, this is pretty simple because देखो we use the formula s is equal to ut plus half a t square। एंड बिफोर वी गो फर्दर लेट्स फर्स्ट डिफाइन द साइन कन्वेंशन। हम बोलते हैं सारे के सारे मेजरमेंट्स डाउन आर नेगेटिव, ग्रेविटी इज डाउनवर्ड। तो जब भी हम g की वैल्यू लेंगे वी विल टेक इट एज नेगेटिव। नाउ फॉर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला टू दिस बॉल, बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या है फ्रॉम पॉइंट P, देखो बॉल का डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, दैट मीन्स 5.6 मीटर्स का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नेगेटिव। तो जब हम s की वैल्यू डालेंगे इस बॉल के लिए आई विल से 5.6, यस नो इट शुड बी माइनस 5.6 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है। दिस इज इक्वल टू, अब बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी पॉइंट P पे जब छोड़ा, तो देखो बॉल तो वॉज ट्रैवलिंग अलॉन्ग विद द बलून। तो अगर बलून की वेलोसिटी यहाँ पर पॉइंट P पे 7 मीटर पर सेकंड थी, द बॉल जस्ट बिफोर इट वाज गेटिंग रिलीज्ड उसकी वेलोसिटी वाज 7 मीटर पर सेकंड। तो द इनिशियल वेलोसिटी व्हेन द बॉल इज रिलीज्ड इज लेट्स से UB दैट इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड, isn't it? तो यहाँ पे we will say 7 meter per second. Now is it positive or negative? देखो velocity of ball initially was up, up is positive direction, that is 7, 7 into the time interval t plus 1 by 2 into acceleration। अब देखो जो बॉल पे जो acceleration है that is acceleration due to gravity, gravity नीचे की तरफ है, नीचे का direction we have taken as negative, we will take this as minus g into t square and I will take g की जो वैल्यू है as 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ आई गेट माइनस 5.6 मीटर्स इज इक्वल टू 7 इंटू टी प्लस 9, ये पॉइंट है तो 98 अपॉन 2 इंटू 10, मैंने पॉइंट का डेसिबल नीचे कर दिया 10, ओके इंटू टी स्क्वायर। अब देखो ये 2 से कितना हो गया 49, ये 7 से कटा तो कितना हो गया 7 7 से 49, 7 1 से 7 और ये हो गया 0.8। Now if I multiply both the sides with 10 then I get this is equal to minus 8 is equal to 10t minus 7t square। Taking this to the left hand side I get 7t square minus 10t minus 8 is equal to 0. Solving for t which is equal to minus b which is 10 plus minus under root b square 100 minus 4ac which is equal to अगर आप करो plus 4 into 7 4 7 28, 28 into 8 is 224 upon 2 2a, 2a is 14। This if you solve you will get this equal to 10 plus minus under root 324 upon 14 and this gives you nothing but t is equal to 2 seconds because 324 is nothing but 18 square। ओके और हम t की वैल्यू नेगेटिव लेंगे नहीं, तो जो t की पॉजिटिव वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 सेकंड्स। दैट मीन्स the ball takes 2 seconds to go from P, rise up and fall down to ground. In the meantime, the balloon rises from P to R
and in that 2 seconds the balloon will rise. X is equal to 7 into 2 seconds, which is 14 meters. So the total height the balloon rises is 5.6 plus 14, which is 19.6 meters. Okay, so the answer is A. ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने दो रीजंस के लिए किया। पहली बात तो आपको ये बताने के लिए, देखो द इंपॉर्टेंस ऑफ रियलाइजिंग दैट दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन। यहाँ पे जब भी हम डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू डालेंगे, आई नीड टू बी केयरफुल अबाउट द साइन। देखो मैंने यहाँ पे -5.6 लिया, अगर इसको मैं गलती से प्लस कर देता, टी की वैल्यू कभी नहीं आती 2 सेकेंड्स, isn't it? So be careful about the signs. Remember this is a vector equation. तो मैंने s को नेगेटिव लिया, नीचे की तरफ था, u को पॉजिटिव लिया, u ऊपर की तरफ इनिशियली था, as in the initial velocity was upwards. Acceleration is gravity, gravity is downwards. Accordingly I took the signs as negative, positive and negative. Remember that, important. सेकेंड थिंग इज कि देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं which are moving and we need to find the value of some physical quantity for one object based on some condition for the second object, look for the common physical quantity which basis which you can form an equation. इस केस में क्या था, इस केस में the common physical quantity was time interval. तो देखो जिस टाइम इंटरवल में ये बॉल P से ग्राउंड में आई, उसी टाइम इंटरवल में ये बलून P से R में गया, तो बेसिस दिस कॉमन टाइम इंटरवल we formulated equations, solved, and basis that we were able to get our answer. Okay, so look for the common physical quantities. Many a times they are the key to solving the problem. Okay.